Hello students, I hope you all are fine. Students, today we will discuss about the topic hybridization. Hybridization, let's see students. Hybridization is that when two or more atomic orbitals combine to form a hybrid orbital. In a molecule, the energy of the orbitals of individual atom is redistributed to give orbital of equivalent energy, and this is known as the hybridization. Students, hybridization सिंपल वे से अगर हम डिस्कस करें तो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हैं, ओके। एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो इनकी हमारी जो एनर्जी है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, शेप हैं, स्ट्रक्चर हैं, दे मे बी डिफरेंट ऑल्सो, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, एक दूसरे में मिक्स करेंगे। आफ्टर इंटरमिक्सिंग स्टूडेंट्स हम फर्दर क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो हमें न्यू ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिनको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। उन न्यू ऑर्बिटल्स की, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, इक्विवेलेंट एनर्जी रखेंगे। क्या शो करेंगे, वो इक्विवेलेंट, ओके। एक बड़े ही सिंपल तरीके से हम आज हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे स्टूडेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन को हम कंपेयर करेंगे एक सिंपल से वर्ड, खिचड़ी। अब आप कहेंगे मैम आपने ये क्या लिख दिया, खिचड़ी, आप तो हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे थे, ओके। हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप मुझे बताइए कि भाई जो खिचड़ी होती है हमारी, वो किससे बनती है, दाल और चावल से बनती है। तो यहाँ पर आप दाल और चावल को आप क्या करोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंसीडर करोगे। क्या कंसीडर करोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंसीडर करोगे। स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि दाल हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसकी जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट कैलोरी होती है ना, ओके। तो ये इसकी स्ट्रेंथ अलग है स्टूडेंट्स, ये हमें दोनों एनर्जी तो देते हैं बट ये डिफरेंट एनर्जी देती है, ये डिफरेंट एनर्जी शो करती है, ओके। ये डिफरेंट एनर्जी शो करेगी। और चावल का अपना एनर्जी लेवल अलग होता है, आपको पता है सबको कि इसकी एनर्जी लेवल डिफरेंट होती है, ओके। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने दाल एंड चावल को, जिनमें अलग अलग विटामिन्स, प्रोटीन्स जो भी है हमारे में डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, इसमें हमने इन दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया। हमने दोनों को क्या करना है, इंटरमिक्स करना है, मिक्स कर दिया, ओके। मिक्सिंग के बाद हीट किया, क्योंकि बनाना तो क्या है, खिचड़ी बनाना है। तो मिक्सिंग के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हीट करेंगे। आफ्टर हीटिंग हम क्या करेंगे, खिचड़ी जब हमारी बनकर रेडी हो जाएगी तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स उसको प्लेट्स में डालेंगे, प्लेट्स में डालकर सर्व करेंगे। सभी को प्लेट में डालकर क्या किया, सर्व किया। अभी जो खिचड़ी है वहां पर हमारे दाल एंड चावल दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब जब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो हमारे पास इसमें भी खिचड़ी है और यहाँ पर भी, तो दोनों की जो एनर्जी है, यहाँ पर उन कंपोनेंट्स की एनर्जी जो है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं, किससे, हाइब्रिडाइजेशन से। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, एक एटॉमिक ऑर्बिटल को दाल से कंपेयर करो और एक को किससे करो, चावल से, ओके। तो यहाँ हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या किया, इंटरमिक्स। उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या थी, डिफरेंट एनर्जी थी, ओके स्टूडेंट्स। अभी हमने क्या किया, इनको इंटरमिक्स किया, एक दूसरे में मिक्स करने के बाद अब क्या हुआ, हमारी तो खिचड़ी प्रिपेयर है, रेडी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सर्व करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमने इंटरमिक्स किया था, अब काम क्या करना है, सर्विंग मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन अभी करना है। तो स्टूडेंट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने इसी खिचड़ी को अलग अलग प्लेट्स में डाला है। अब इनकी जो एनर्जी है वो, क्योंकि सभी में खिचड़ी है तो सभी की जो एनर्जी है वो इक्विवेलेंट है, सिमिलर एनर्जी है। तो ऐसे ही अभी हमने इनको किससे कंपेयर किया,
हाइब्रिड ऑर्बिटल से। किससे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स? हाइब्रिड ऑर्बिटल से हम कंपेयर करेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स किया जिनकी एनर्जी डिफरेंट थी। जिनकी एनर्जी क्या थी? डिफरेंट थी। इंटरमिक्सिंग के बाद हम फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिर से क्या करेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्टूडेंट्स हमें जो न्यू ऑर्बिटल्स मिलते हैं, जो न्यू ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं उनको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। उनको क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, दे हैव इक्विवेलेंट एनर्जी। दे हैव इक्विवेलेंट energy and this process is known as the hybridization. This phenomenon is known as the hybridization. So students, I hope this point is clear to you. Okay, then students, so what is the hybridization? Hybridization is intermixing of the atomic orbitals. Intermixing of the atomic orbitals of different energy, and after intermixing we will redistribute that, and after redistribution they form the hybrid orbital which show the equivalent energy. Now students, what do you mean by the atomic orbitals? Here we are intermixing atomic orbitals. So what do you mean by the atomic orbitals? Atomic orbitals are three-dimensional space near the nucleus of an atom where the possibility discovering an electron is मैक्सिमम। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है, वो मैक्सिमम होती है। हम न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बीच में हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। इन सराउंडिंग ऑफ दिस वन देयर आर डिफरेंट शेल्स K, L. These shells have different energy level. These are known as orbit. This circular path is known as orbit. But students, इसके बीच में जब हम देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे थ्री डायमेंशनली वे से भी इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन को की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो जो ये थ्री डायमेंशनल जो स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे मिलते हैं उसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये डिफरेंट शेप के हो सकते हैं स्टूडेंट्स, लाइक एस ऑर्बिटल हमारा कैसा है? यू नो वेरी वेल, इट इज स्फेरिकल इन शेप and it is non-directional students. It is non-directional. After that, like p orbitals जो हमारे होते हैं वो किस शेप में होंगे? They exist in dumbbell shape. Okay, d orbitals in cloverleaf shape. Okay, so students, atomic orbitals क्या हैं कि जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग थ्री डायमेंशनली इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग, सो जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज द एटॉमिक ऑर्बिटल. Now what do you mean by the hybrid orbital? Hybrid orbital are new orbitals formed as a result of this process. Means those orbitals which we get after the redistribution. Okay, so the new orbital which are forming during the process of the hybridization are known as the hybrid orbital. I hope students this is clear to you. Then students, features of the hybridization. What are the main features of the hybridization? Let's see. Hybridization occurs between atomic orbital with equal energy. Okay, जो हमारी hybridization है वो किसके बीच अक्कर होती है? Atomic orbitals. And atomic orbitals की जो energy है they will have the equal energy. Then the number of hybrid orbital
formed equal the number of atomic orbital that makes. स्टूडेंट्स जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी वो कितनी होगी, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, just consider if we are intermixing only two atomic orbitals, then students we will get also two hybrid orbitals. means जितने atomic orbitals को हम intermix करेंगे उतने ही hybrid orbitals हमें यहाँ से मिलेंगे. Okay, it is not required for all half filled orbital to participate in hybridization. Even orbitals that are completely filled but have slightly varying energy can participate. ये जरूरी नहीं कि हमेशा जो इनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, कभी कभी जो हमारे कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं. Hybridization occur only during bond formation, not in a single gaseous atom. जो हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना होता है स्टूडेंट्स, वो कभी भी सिंगल आइसोलेटेड एलिमेंट्स में नहीं होता, सिंगल आइसोलेटेड एटम में नहीं होता. ये केवल कहाँ होता है, जहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जहाँ पर क्या होती है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. ओके, देन स्टूडेंट्स, if the hybridization of molecule is known, the molecule shape can be predicted. अगर हमें किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता है तो उसके बिहाफ पर हम मॉलिक्यूल की शेप को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं. वी कैन प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इफ वी नो अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट molecule. Okay, then students, the larger lobe of the hybrid orbital is always positive while the smaller lobe on the opposite side is always negative. Students, you know, if our orbital is unhybrid, then both lobes will be equal. Both lobe will be equal. It is showing unhybrid orbital. It is showing the unhybrid orbital. Okay, but students, hybrid orbitals can be shown by this way. One lobe will be smaller and second one will be the larger. Second one lobe will be the larger. Okay, then students, here larger lobe will be always positive. Larger lobe will be always positive and smaller lobe will be negative. And smaller lobe will be negative. Okay students, so this one is representing hybrid orbital. Hybrid orbital. I hope this point clear to you. So students, these are the some features of the hybridization. Now students, types of the hybridization. Types of the hybridization. Hybridization can be classified as sp3, sp2, sp, sp3d, sp3d2 or sp3d3. Students, hybridization may be sp, may be sp2, may be sp3, okay, sp3d, sp3d2, okay, sp3d3, sp3d3, okay. Sometimes students, in complex, in coordination compounds you will discuss in this way, D2sp3, okay, means here inner orbitals are taking part in hybridization. So now we will not discuss about this one. So now we will discuss about only these hybridization, this type of the hybridization. One by one we will do this. First one is the sp hybridization. Sp hybridization. Here student, this S, capital sp hybridization you will do first. It occur when one s and one p orbitals in an atom main shell combine to form two new equivalent
orbitals. The newly formed orbitals are known as sp hybrid orbitals. स्टूडेंट जहां पर एक s का एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में ये इंटरमिक्स करेंगे, जब आपस में ये क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, तो ये हमें क्या देंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्या देंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हम हाइब्रिडाइजेशन को भी क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इट प्रोड्यूस लीनियर मॉलिक्यूल एट 180 डिग्री एंगल। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारी ज्योमेट्री होगी, जो शेप होगी, दैट विल बी द लीनियर स्टूडेंट्स। एंड एंगल क्या रहेगा, 180 डिग्री, एंगल क्या रहेगा, 180 डिग्री। ओके, इट entail combining one s orbital and one p orbital of equal energy to produce a new hybrid orbital known as the sp hybridized orbital. It's also known as diagonal hybridization. Okay, it is also known as the diagonal hybridization. Each sp hybrid orbital contain the same amount of s and p characters. All beryllium compound like BeF2. Okay, so students, now see, if I talk about the beryllium fluoride, BeF2. Okay, students, here what will happen, beryllium is the central atom, so its atomic number is 4. Its configuration is 2 1s2 2s2. Configuration is 1s2 2s2. Okay, then students, you can see here ground state 2s orbital is completely filled, but here 2p orbitals are vacant. After absorbing some amount of energy only they can gauge. Electron from 2s can be excited and it can go in 2p. Okay, so students, you can see here this one is unpaired and this one is also unpaired. So students, these two orbitals can take part in hybridization. So students, here what type of hybridization will take place, sp. What type of hybridization will take place, sp. Okay, so you can see here beryllium, one s orbital and one p, these are intermixing and these are overlapping. After overlapping, students, they are forming two hybrid orbitals. Okay, then students, you can see because here we will get the structure in this way. We will get. You can see this one is linear, this one is linear. ये क्या होगा, हमारी linear shape है. And angle will be 180 degree. Okay, then students, sp2 hybridization. It occurs when one s and two p orbitals of same atom shall combine to form the three equivalent orbitals. Okay, here 1s and 2p, they will overlap, and they will form the sp2 hybridization. They will form three orbitals. Okay, they will form the three hybrid orbitals, students, and hybridization will be sp2. Okay, you can see, students, here this s and 2p, they are overlapping with each other. Okay, after that they are forming three new hybrid orbitals,
Okay, they are forming 3. Then students, this one, this in this way, and this is the trigonal shape, trigonal planar. What is the shape for this? Trigonal planar. Okay students, and here angle will be 120 degree. Here angle will be 120 degree. Angle will be 120 degree. Okay, then students, here if I talk about the S character, if I talk about the S character, here S character will be 33.33% and P character will be 66.66%. 66.66%. Okay. Then students, in sp3 what will we do? sp3 में हम क्या करेंगे? sp3 में 1s orbital, 1s and 3p and 3p, they will overlap and after overlapping they will form 4. Okay, they will form the 4 hybrid orbital, 4 orbitals of equivalent energy. 4 hybrid orbital they will form, students. Okay, so here hybridization is known as the sp3. Hybridization will be known as the sp3 and geometry will be the tetrahedral. Geometry will be the tetrahedral, students. Okay, you can see here 1s and 3p, 1s and 3p, they are overlapping, okay, and after overlapping we are getting sp3. So here hybridization will be sp3. Angle will be the 109 degree 28 minute, 109 degree 28 minute. Okay, you can take example, students, like CH4, methane. So carbon has atomic number 6. Configuration 1s2, 2s2, 2p2. So in ground state, if I talk about 2s and this one is 2p, 1s, 2s2, 2p2. But in excited state, what will happen here? What will happen? This one electron can be excited and can goes to higher energy level, can goes to P. Okay, so here hybridization will be according to this one, this S and 3p, they will take part. Okay, and hybridization will be sp3. Hybridization will be sp3 here. Okay, students. Then students, here angle will be 109 degree 28 minutes and shape will be like this one. This is tetrahedral. And students, S character in sp3, S character will be in sp3, S character will be 25% and P character will be 75%. Okay, so students, remaining we will discuss tomorrow, like sp3d, sp3d2, sp3d3, all these hybridization we will discuss tomorrow. I hope this topic is clear to you. Thank you. Have a nice day.